तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का प्राइवेट के हिसाब से और एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर के हिसाब से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरे को अवेलेबल हो गया है ये लास्ट ईयर का 2022 का क्वेश्चन पेपर। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। दूसरा, एमकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सभी क्वेश्चन पेपर्स उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन पेपर उसमें मिलेंगे। जो जो भी मुझे अवेलेबल होते जा रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आज जो डेट है 5 फरवरी 2023 है। कल यानी कि 6 फरवरी में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम है, तो उसका भी क्वेश्चन पेपर मैंने 2 दिन पहले अपलोड कर दिया था। अब आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इसके बाद ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए व्यूअर्स, प्राइवेट का ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन रेगुलर का पैटर्न अलग होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है कि कैसे क्वेश्चन जो हैं वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए हैं। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को भी इस क्वेश्चन पेपर से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, पैटर्न अलग हो सकता है हर यूनिवर्सिटी का, बट हमें बेसिकली पैटर्न पे ध्यान कम देना चाहिए, क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसा आपका ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए, I-103 तो प्राइवेट के हिसाब से इसका जो है कोड है, और I-1003 जो है वो रेगुलर के हिसाब से इसका पेपर का कोड है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फॉर वेरियस ईयर्स, फाइंड आउट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1985। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसका डेटा आपको दे रखा है 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001। तो इसमें आपको इंटरपोलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपके कोर्स में जो एक चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, तो उसका ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बाइनोमियल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक स्टूडेंट से भी मैं बता दूं कि मेरी वीडियो देखने का फायदा ये होता है कि मैं क्वेश्चंस भी आपको बता देता हूं कि अगर पिछले साल कोई क्वेश्चन आया था तो आगे के नेक्स्ट ईयर में वो क्वेश्चन कैसा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसी चैप्टर किसी दूसरे टॉपिक का और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, डिस्कस द यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ये आपको दे रखा है काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन। तो ये लास्ट ईयर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में थियोरेटिकल पोर्शन पूछा गया है, तो अब यानी 2023 में इसका जो है न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। तो 2 चैप्टर जो होते हैं वो एमकॉम में होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, या कहीं पर बीबीए या बीकॉम में भी है ये अगर किसी कोर्स में। तो आप ध्यान रखिए कि एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में यूल कोफिशिएंट मेथड और आपका काई स्क्वायर टेस्ट, इन दोनों में से एक आता ही आता है। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, यूल कोफिशिएंट भी आ जाता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का, और काई स्क्वायर टेस्ट का भी आ जाता है। तो कभी कभी इन दोनों में से एक तो आना ही आना है। तो इसका लास्ट ईयर न्यूमेरिकल था, तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से 2023 में इसका जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है वो न्यूमेरिकल आना चाहिए। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन पेपर मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये मैं कह नहीं सकता कि लास्ट ईयर क्या आया था। अगला क्वेश्चन है, इन अ गेम कार्ड्स आर थ्रोली शफल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 प्लेयर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्पेसिफिक प्लेयर गेट्स ऑल द 4 किंग्स। ठीक है ना,
तो ताश के एक खेल में पत्ते अच्छी तरह से मिलाए और 4 खिलाड़ियों में बराबर बांटे जाते हैं। किसी विशिष्ट खिलाड़ी के चारों बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये आना ही आना है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। कई बारी अगर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो एक आ जाता है, और कभी कभी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसका जो है 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद हो जाती है। अगला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉम्ब हिटिंग अ टारगेट इज 1/5. 2 bombs are sufficient to destroy a bridge. If 6 bombs are dropped on the bridge, find the probability of its being destroyed. एक बम के निशाने पर गिरने की प्रायिकता 1/5 है। एक पुल को नष्ट करने के लिए 2 बम पर्याप्त हैं। यदि पुल पर 6 बम डाले जाएं तो उसके नष्ट होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी? देखिए, एक हिंदी में शब्द हम यूज करते हैं प्रायिकता, और दूसरा होता है संभावना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए सिमुलेशन का। तो लास्ट ईयर अगर सिमुलेशन के थ्योरी पूछी गई है, तो इस बार मुझे लगता है 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत इजी चैप्टर है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा ना। मेरा एक फेवरेट चैप्टर में से भी एक है ये कि व्हाट इज सिमुलेशन। डिस्कस द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सिमुलेशन टेक्निक इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अनुरूपण क्या है? अनुरूपण प्रविधि के व्यवसाय प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का विवेचन कीजिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज पे ऑफ टेबल? एक्सप्लेन पे ऑफ टेबल विद एन एग्जाम्पल एंड कन्वर्ट दैट इनटू द अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। तो एक चैप्टर ये भी है आपके कोर्स में पे ऑफ टेबल का, तो इसमें से आ जाता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इस बार जो है इसका न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से दिया है कि आपको एक एग्जाम्पल भी दे देना है पे ऑफ टेबल का। हर साल आता है, या तो इसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है या इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, और जो है ये बाइनोमियल मेथड का क्वेश्चन है। एक फेमस बुक है, उसका ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा कि वो पब्लिकेशन कौन सी का है। तो मेरठ यूनिवर्सिटी के सिलेबस की वो बुक है, उसमें न्यूमेरिकल नंबर 7 है थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का, और मेथड है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। Out of 800 families with 4 children each, what percentage would be expected to have? A. 2 boys and 2 girls. B. At least 1 boy. C. No girls. And D. At the most 2 girls. ठीक है, assume equal probabilities for boy and girls. 800 परिवारों में से जिनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, निम्न के होने की प्रत्याशित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो 2 लड़कों तथा लड़कियों होने की, बी कम से कम 1 लड़का होने की, सी कोई लड़की नहीं होने की। ठीक है ना, और डी जो है अधिक से अधिक 2 लड़कियां होने की। यह मानिए कि लड़का और लड़की होने की संभावना बराबर है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपका 1/2, P यानी कि 1/2 और Q यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 7। अ होलसेलर इन एप्पल्स क्लेम्स दैट ओनली 4% ऑफ द एप्पल्स सप्लाइड बाय हिम आर डिफेक्टिव। अ रैंडम सैंपल ऑफ 600 एप्पल्स contained 36 defective apples. Test the claim of the wholesaler. तो ये आपका जो है लार्ज सैंपल का क्वेश्चन है। सेबों का थोक विक्रेता दावा करता है कि उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले सेबों में से केवल 4% खराब होते हैं। देवरीति से 600 सेबों के एक प्रतिदर्श में
36 खराब सेब हैं। थोक विक्रेता के दावे की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये आपका लार्ज सैंपल का न्यूमेरिकल है। आपका स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल इन दोनों में से एक जो है सैंपल में से यानी चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही है। अगर आपका जो n है अगर 29 तक है तो वो आपका स्मॉल सैंपल है। अगर 29 से ज़्यादा हो जाता है यानी 30 और 30 से ज़्यादा तो वो आपका लार्ज सैंपल हो जाता है। तो दोनों चैप्टर हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, इनमें से एक का आ जाता है, कभी कभी दोनों चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 varieties of wheat are tested under completely randomized design with 5 replication. The layout and the yield are given in the following table. Set up the analysis of variance table and examine whether these 3 varieties of wheat differ significantly in respect of yield. 3 प्रकार के गेहूं का परीक्षण पूर्णतः या क्षुद्रक अभिकल्पना द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 पुनरावृत्तियां होती हैं। अभिन्यास और उपज निम्न सारणी में से दी गई है। प्रसरण विश्लेषण सारणी प्रस्तुत कीजिए और यह परीक्षण कीजिए कि क्या गेहूं के इन तीनों प्रकारों में उपज की दृष्टि से परस्पर जो है सार्थक अंतर है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का आपका ये क्वेश्चन है। 3 इसमें मेथड होते हैं, 1 वे वेरिएंस और 2 वे वेरिएंस और थर्ड होता है आपका रैंडमाइज्ड। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है आपका इसको हम जो कोडिंग मेथड बोलते हैं वो भी है, तो आप इसको कोडिंग मेथड से कर सकते हैं। मेरा फेवरेट जो मेथड है वो कोडिंग मेथड है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो कोडिंग मेथड से मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो है एक सीसीएस यूनिवर्सिटी में फेमस बुक है, तो उसी का ये जो है न्यूमेरिकल है। ठीक है, 20 नंबर के बाद का 22 या 23 नंबर के आसपास का ये न्यूमेरिकल है। इसमें आपको रेंडमाइज्ड करना है, ब्लॉक सिस्टम करना है, यानी कि ए के नीचे ए रखेंगे, बी के नीचे बी रखेंगे, सी के नीचे सी रखेंगे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से ये आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक, तो सी के नीचे सी रखेंगे, तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब की बार इसमें से न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी में आज अगर 5 तारीख है तो 8 तारीख को जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पेपर है। तो ये जो है आप एक बार इसे देख के जाइएगा, 1 वे और 2 वे में से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का आपका ये क्वेश्चन है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी की फेमस जो किताब है जो उसमें लगती है, तो उसमें ये एग्जाम्पल है। इस टाइप का एक क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है। मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन और एक इसी से ठीक पहले न्यूमेरिकल आता है, उसमें माइनर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो वो वाला क्वेश्चंस भी आता है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एन एग्जामिनेशन एट विच 500 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, द नंबर ऑफ बॉयज वॉज ग्रेटर देन that of girls by 14% of all candidates. Number of passed candidate exceed the number of failed candidate by 300. Boys failing in the examination number 80 construct the 9 square association table and calculate the coefficient of association between male sex and सक्सेस इन दी एग्जामिनेशन। देखिए मेल सेक्स कह रहा है यानी कि बॉयज कह रहा है, बॉयज को आप ए एज्यूम करेंगे, गर्ल्स को आप अल्फा एज्यूम करेंगे, सक्सेस को बी एज्यूम करेंगे और फेल्ड को या फेलियर को आप बीटा एज्यूम करेंगे। ठीक है, किसी परीक्षा में जिसमें 500 छात्र सम्मिलित हुए, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से समस्त छात्रों के 14% से अधिक थी। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से 300 अधिक थी।
परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या 80 थी। 9 वर्ग सहचर्य सारणी यानी जो 9 स्क्वायर टेबल होती है वो उसकी हेल्प से आपको लड़कों और लड़कियों में गुण संबंध गुणांक परिकल्पित कीजिए। तो इसी टाइप का उस बुक में जो है सेम क्वेश्चन भी है और सेम ये एग्जाम्पल भी है, सेम टू सेम। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है, एनालिसिस एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट चैप्टर का। और लास्ट है आपका 2 random samples were drawn from 2 normal population. Test whether the 2 population have the same variance. ठीक है, अगर देखो इसमें अलग अलग आपको दे रखे हैं, ए अलग दे रखा और बी अलग दे रखा है, तो ये आपका स्मॉल चैप्टर का ये आपका न्यूमेरिकल है। अगर हम एन की बात करते हैं तो 30 से कम है इसमें, तो स्मॉल चैप्टर का आपका ये न्यूमेरिकल है। ठीक है व्यूअर्स, तो एक लार्ज सैंपल का भी आ गया न्यूमेरिकल जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। देखिए अच्छे खासे न्यूमेरिकल हैं। मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें 80% तो न्यूमेरिकल आते हैं और 20% थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। तो जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम मीनिंग जोड़ देख के जाइएगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय काई स्क्वायर टेस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज मीन्ड बाय लार्ज सैंपल, व्हाट इज मीन्ड बाय स्मॉल सैंपल, है ना। तो ये उनकी जो मीनिंग डेफिनेशन जो है वो जरूर कम से कम डिस्कस करके जाइएगा, ताकि जो है अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में थ्योरी पोर्शन भी आपको अगर करना पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल तो आपने कर दिए लॉन्ग क्वेश्चन के और आपके 10 नंबर के CCS में 10 नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो रह जाए। ठीक है, एक फार्मूले जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो जिससे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल पे मेरे बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।